निकाला जाता है, फिर कैसे उसका दही बनाया जाता है, फिर कैसे उसको माखन बनाया जाता है, फिर कैसे उसका घी निकलता है। दूध से ही घी का निर्माण होता है कि नहीं? हाँ नहीं बोलिए ना। हाँ। चारों ऋषि कहने लगे कि दूध से ही घी का निर्माण होता है, लेकिन नारद मुनि जी जो कार्य दूध करेगा वो घी नहीं कर सकता है, और जो कार्य घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए हम घी में पूरियां तल सकते हैं, घी की पूरियां हम बना सकते हैं। दूध में हम पूरियां तल सकते हैं क्या माई बात? नहीं तल सकते। गुड़ से ही शक्कर बनाई जाती है, लेकिन जो कार्य गुड़ करेगा वो शक्कर नहीं कर सकती है, और जो कार्य शक्कर करेगा वो गुड़ नहीं कर सकता है। कहने का भाव और उद्देश्य हमारा यही है नारद मुनि जी कि जो कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर सकती है वो दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं कर सकता, दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगी, बड़े महाराज ज्ञान और वैराग्य के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण कहने लगे कि नारद मुनि जी हम भी तो भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए ही घूमते हैं। हमारा कार्य क्या है? या तो हमें कोई भगवान की भक्ति सुना दे, या सुनने को मिल जाए, या कहने को मिल जाए। कुल मिलाकर भगवान की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए नारद मुनि जी जब कोई वक्ता ना मिले ना, तो चलिए हम आपके साथ चलते हैं, हम ही ज्ञान और वैराग्य को कथा सुनाएंगे और उन्हें अपनी यौवन अवस्था में लेकर आएंगे। जैसे ही गए नारद मुनि जी चारों ऋषियों को लेकर गए, भक्ति माता से भेंट कराई, भक्ति माता से भेंट करवाई, ज्ञान वैराग्य की अवस्था बताई कि देखो ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, इन्हें जीवित कराना। कहने लगे कि ठीक है। ग्रंथ में जो भी इस ग्रंथ को जो भी सुन ले उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पावन ग्रंथ है, कहां पर बाचा जाए, कहां जाना चाहिए। क्यों ना इस पावन ग्रंथ को गंगा जी के तट पर श्रवण किया जाए कि सुना है गंगा माँ है, गंगा जी में जो स्नान कर ले, गंगा जी का जो दर्शन कर ले उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। क्यों ना गंगा के तट पर हरिद्वार, हरि का द्वार जिसे कहते हैं, हरिद्वार में जाकर ये पावन कथा को सुनो।